देखते हैं क्या कहा है। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस praise to the human from divine love, mercy, pity, and pity peace. In this stanza, poet expresses his idea that when anyone prays in the events of distress, they are actually praying for love, mercy, peace, and pity. मतलब हम लोग जो है जब भी परेशान होते हैं, हम में से कोई भी इंसान जो है परेशानी में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, और वो अल्लाह ताला से जब दुआ करता है तो वो असल में जो है क्या दुआ कर रहा होता है, वो लव मांग रहा होता है, मोहब्बत मांग रहा होता है, तरस मांग रहा होता है, रहम दिली मांग रहा होता है, अमन मांग रहा होता है कि तक कोई ऐसी ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स मिलके जो है हमारे मसाइल का हल करते हैं, हमारी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। तो हम जब भी दुआ कर रहे होते हैं, हम इन्हीं चार एलिमेंट्स को जो है मांग रहे होते हैं। दीज आर द फोर virtues विच टर्न ह्यूमन्स इनटू देयर हाईएस्ट फॉर्म। अब ये जो चार virtues हैं जिस इंसान के अंदर होती है ना, वो एक परफेक्ट इंसान बन जाता है, एक अच्छा इंसान कहलाता है, एक आइडियल इंसान कहलाता है, द डिवाइन फॉर्म। सो पीपल ऑफ एवरी रिलीजन, क्लाइमेट और प्लेस आस्क एंड प्रे फॉर दीज। तो यानी ये लोग, यानी किसी मज़हब की ये क्वालिटीज़ नहीं है, दुनिया का कोई भी कोना है वो वहाँ पे किसी भी कौम के, किसी भी मज़हब के, किसी भी आबो हवा के जो लोग हैं वो रहते हैं, उन हर इंसान को, हर ज़िंदा चीज़ को जो है इन चार चीज़ों की, इन चार एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। इन दिस स्टैंजा पोइट इज़ आल्सो शोइंग हाउ एवरी ह्यूमन इज़ द सेम, कि इंसान जो हैं वो सब बराबर होते हैं, इंसानों में तो कोई फ़र्क नहीं ना होता, वो तो फ़र्क तो हमारे अकायद में आता है, हमारे मज़हब में आ जाता है, हमारी सोचों में आ जाता है, लेकिन हम खुदा ने तो हम सबको सेम बनाया है, एज़ दे सीक द सेम थिंग। जैसा कि हम सबको है ये लव की, mercy की, पीस की, pity की ज़रूरत होती है। ऑल्सो नो डैट ब्लेक हैज़ पुट लव फर्स्ट इन द स्टैंजा इन द लिस्ट ऑफ virtues, एज लव इज़ द मोस्ट डोमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिवाइन फॉर्म। अब जो है हमने ये पूरी पोइम जो है देखी है, पीछे से हम पढ़ते आए हैं, तो उसमें जो है उसने सबसे पहले अब लव की बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि सब जितनी भी उसने virtues बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा जो अहम है, वो लव है। कि लव के बगैर जो है, मोहब्बत के बगैर जो है इन ज़िंदगी जो है वो अधूरी होती है, नामुमकिन होती है। तो इसलिए लव जो है वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समरी ऑफ द स्टेंजा 5, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हेदन, तुर्क और ज्यू, where mercy, love and pity dwell, there God is dwelling too. अब इस टेंजा में जो है विलियम ब्लेक कह रहा है, इन दिस स्टैंजा विलियम ब्लेक इज रेफरिंग टुवर्ड्स इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। उसने जो वर्ड यूज़ किया है ना, तुर्क का और जियो का, कि वो चाहे तुर्की से बिलोंग करता है, कोई तुर्क का बशिंदा है या कोई यहूदी है, तमाम इंसान बराबर हैं। एज ऑल द ह्यूमन फॉर्म सीक्स द सेम virtues, क्योंकि सब इंसानों को mercy की, लव की, पीटी की ज़रूरत होती है। एवरी वन इज़ सेम एंड इक्वल, हर कोई जो है एक जैसा है, बराबर है। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ वन इज़ हेथन, तुर्क और जियो। तो ये इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि किस इंसान का ताल्लुक़ किस कौम से है, किस मज़हब से है, किस सरजमीन से है, सब बराबर होते हैं। ऑल डैट मैटर्स इज़ डैट वन इज़ ह्यूमन। सिर्फ ये मसला है, ये मैटर करता है कि तमाम जो है इंसान हैं, सबको जो है अल्लाह ताला ने बनाया है, सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। लव इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इज़ इक्वल फॉर ऑल रेसेस एंड फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोहब्बत जो है हर जगह ज़रूरी होती है, हर जगह इसकी मौजूदगी जो है होनी चाहिए, और मोहब्बत जो है सब इंसानों से बराबर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नस्ल से, किसी भी कौम से, किसी भी मुल्क से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। So the poet encourages us that we should also love everyone as loving each other is the same as loving ourselves. तो poet जो है हमें ये इस बात की तरगीब दिलाना चाह रहा है कि हमें हर इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, हर, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, हम उसे जानते हैं, नहीं जानते, सब जो है मोहब्बत करनी चाहिए। अगर हम सबसे मोहब्बत करेंगे तो हम अपने आप से तभी मोहब्बत कर सकते हैं। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, अब जो लास्ट टू लाइन्स हैं, व्हेन वेयर mercy से लेकर dwelling टू तक, द पोएट स्टिल emphasizes ऑन लव। पोएट जो है इसमें भी मोहब्बत पे जोर डाल रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है। Still emphasizes on love, mercy, pity and says that where these attributes are present, God is there too। कि वो पॉइंट कहता है कि जहाँ पे ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वहाँ पे खुदा भी मौजूद होता है, वहाँ पे खुदा का भी वजूद होता है। खुदा जो है इन्हीं क्वालिटीज़ को, ये जो क्वालिटीज़ हैं खुदा की हैं, और यही जो हैं वो इंसानों में देखना चाहता है। गॉड इज़ विद द पर्सन हु एक्सरसाइजेज दिस क्वालिटीज़। और जो इंसान ये क्वालिटीज़ को रखता है, इसको प्रोसेस करता है, इसकी जो है अपनी अमली ज़िंदगी में इनको
इस्तेमाल करता है तो खुदा हमेशा उसके साथ रहता है एंड हैज़ स्पेशल रिगार्ड फॉर दिस टाइप ऑफ ह्यूमन। और ऐसे इंसान को डूम्स डे पे, क़यामत के दिन, जजमेंट के डे पे भी जो है एक आला इनाम मिलेगा, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। The thing to notice in the last stanza is that with love, mercy, pity and poet does not mention peace this time। अब हमने देखा है कि लास्ट हमने ऊपर जितने भी स्टैंजा पढ़े हैं उसमें हर उसने mercy की, लव की, पीटी की और जो है ना पीस की बात की है, लेकिन लास्ट वाले स्टैंजा में उसने पीस को डिस्कस नहीं किया। इट कैन बी फॉर मॉकिंग द प्रेजेंट ह्यूमन रेस एज देयर इज अ लिटिल वेरी लिटिल पीस प्रेजेंट अमॉन्ग अस एंड एवरी वन एंड एवरी स्टेट एंड रेस हैज़ हेटेड फॉर ईच अदर, हार्टेड फॉर ईच अदर। वो कहता है कि शायद उसने जो है मजाक थोड़ा सा पोइम को जो है मॉकिंग वे देने के लिए थोड़ा सा जो है ना मजाक या एलिमेंट जो है इसमें शामिल करने के लिए कहा है कि इस सरजमीन से, हमारी दुनिया में से, हम लोगों में से जो है ना ये जो अमन वाली चीज़ है ना वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। लोग जो हैं एक दूसरे से मुतनफ़र हो गए, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, हर कोई अपना मुफाद देखता है। इट कैन ऑल्सो मीन दैट इफ ह्यूमन बींग्स टेक अप द वैल्यूज़ ऑफ लव, mercy, pity in their living, peace will automatically manifest। वो कहता है कि हो सकता है कि उसने इस स्टैंजा में जो है पीस इसलिए यूज़ ना किया गया हो कि वो ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में लव, mercy एंड pity होंगे तो अमन जो है, जो पीस है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इट सेल्फ इन द ऑल ह्यूमन सोसाइटी। अच्छा जी, अब इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं क्या बनता है। द पोएम डिवाइन इमेज इज बॉम्बेस्टिक इन नेचर। बहुत जो है आला किस्म की ये पोएम है। बाय रिपीटेशन द पोइट हैज़ ट्राई टू कन्विंस अस ऑफ द आइडिया दैट ऑल इट टेक्स टू द टेक द डिवाइन फॉर्म इज टू हैव द फोर मेन virtues ऑफ mercy, pity, peace एंड लव। अब इसमें जो है बार बार जो है हर स्टैंजा में एक ही बात हुई है, mercy की, पीसी की, पिटी की, लव की, और सिर्फ लास्ट वाले स्टैंजा में उसने पीस को जो है स्किप किया है। तो वो कहता है कि बार बार एक ही बात को रिपीट करके उसने ये बताना चाहा है कि यही चीज़ें जो है ना वो इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं, हमारी दुनिया के लिए ज़रूरी होती हैं। थ्रू आउट द पोइम ब्लेक हैज़ गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ गॉड हैज़ दीज फोर virtues एंड हाउ ही हैज़ ट्रांसफर्ड दीज दीज इन टू अस एज वेल। तो उसने जो है पूरी पोइम में ये की बात हमें समझाना चाहिए है कि खुदा जो है वो खुदा के अंदर ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं, और उसने किस तरह से ये तमाम क्वालिटीज़ को इंसानों में ट्रांसफ़र किया है, और इंसान किस तरह से इनको एक्सप्रेस करते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में। ही हैज़ आल्सो एक्सप्रेस डैट हैविंग दीज क्वालिटीज़ कैन टर्न अस ह्यूमन इनटू और आइडियल वर्जन एंड और वर्ड इनटू एन आइडियल वर्ड। अब ऐसे लोग जो इन क्वालिटीज़ को पॉसेस करते हैं, जिनके पास ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो अच्छे इंसान कहलाते हैं, और वो जिस दुनिया में वो रह रहे होते हैं वो एक आइडियल वर्ल्ड बन जाती है। एक बहुत जो है ना अच्छी किस्म की दुनिया होती है जहाँ पे सुकून ही सुकून होता है, अमन ही अमन होता है। इफ़ अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव mercy इन हिज हार्ट, अगर एक इंसान के दिल में तरस नहीं होता, रहम नहीं होता, ही कैन नॉट हैव गुड रिलेशंस विद अदर पीपल, तो वो उसका दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी काइंड, वो रहम दिल नहीं हो सकता। इफ़ अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट शो पिटी ही कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर पीपल्स प्रॉब्लम, अगर एक इंसान के अंदर तरस नहीं होगा तो वो दूसरों के मसाइल कभी नहीं समझ सकता, एंड कैन नॉट बी सिंपैथेटिक, और कभी भी हमदर्द नहीं बन सकता। इफ़ अ पर्सन डज नॉट लव अदर्स दैन ही कैन नॉट लव हिमसेल्फ, अगर कोई भी इंसान अपने आप से बढ़ के मोहब्बत नहीं करता दूसरे इंसान के साथ, एज वी आर ऑल वन, जैसा कि हम सब करते हैं कि हम लोग जो है ना अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। देयर फॉर अ सोसाइटी वेयर mercy, peace, pity एंड लव आर नॉट प्रेजेंट, पीस कैन नॉट रिजाइड देयर एज वेल, कि कोई ऐसा मुआशरा जहाँ पे mercy, pity एंड लव की चीज़ें वाली चीज़ें एलिमेंट्स नहीं होंगे, वहाँ पे जो अमन है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ के लोगों का जो है जीना महाल हो जाएगा। ब्लेक हैज़ आल्सो इनकरेज अस टू सी एवरीवन एज इक्वल। अब इन ब्लेक ने हमें इस बात की भी तरगीब दिलवाई है कि हम सबको जो है बराबर समझें, सबके साथ जो है बराबरी वाला सलूक करें। एज वी आर ऑल मेड फ्राम द सेम सोल, जैसा कि हमें एक ही रूह से बनाया गया है, हम सब जो है मिट्टी से बने हुए हैं। एंड टू लव एवरी वन एवरी ह्यूमन फॉर्म, और हमें इंसानों की हर किस्म से जो है, चाहे वो कोई कहीं के भी रहने वाले हैं, किसी भी कौम के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, सब से मोहब्बत करनी चाहिए। लव इज़ वेरी डोमिनेंट इन द लास्ट टू स्टैंजा ऑफ द पोएम। अब जो पोइम के लास्ट दो स्टैंजा हैं उसमें जो है उसने लव पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। एंड वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ गॉड, वो कहता है कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पे गॉड भी होता है, वहाँ पे जो है खुदा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान आ जाता है। मेजर थीम्स इन द डिवाइन इमेज, अब इसमें थीम कौन कौन से हैं। Major themes in the divine image are also love, mercy, pity, peace, equality, and the connection of human being with its creator।
अब इसके जो थीम है उसमें तो वो मेन चीज़ें फिर वही आ जाती है ना, लव मर्सी पीटी पीस, इक्वालिटी बराबरी, और इंसान का जो है अपने क्रिएटर के साथ, अपने पैदा करने वाले के साथ, खुदा के साथ जो ताल्लुक़ है। Blake has tried to give message of love and humanity through this poem and have made readers imagine a world full of equality and peace. अब विलियम ब्लेक ने जो है हमें मोहब्बत का और इंसानियत का जो है पैगाम देना चाहा है इस पोएम के ज़रिए, और अपने रीडर को ये बात समझाना चाहिए कि इस पूरी दुनिया जो है वो तभी एक इमेजिनेटिव दुनिया बन सकती है, एक आइडियल वर्ल्ड बन सकती है जब यहाँ पे इक्वलिटी होगी, लव होगा, अमन होगा, पीटी होगी, हर चीज़ होगी। द ब्लेक हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्निंग टुवार्ड्स गॉड। और इसके अलावा ब्लेक ने ये भी बताया कि हाँ, अगर हम हर चीज़ के लिए, हर परेशानी में और हर अच्छे खुशखबरी में भी जो है ना खुदा की तरफ रुजू करते हैं, फॉर एवरी मैटर, हर मामले में, एंड स्ट्रेंथिंग और रिलेशनशिप विद हिम, तो हमारा जो खुदा के साथ ताल्लुक़ है वो और भी मजबूत हो जाता है। दिस पोइम इंस्पायर्स रीडर्स टू ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन बाय देम सेल्फ, कि इस पोइम ने जो है अपने रीडर्स को जो है बहुत अच्छी नसीहतें देने की कोशिश की है, जो कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम सबको करनी भी चाहिए। मेन लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड थ्रू आउट द पोइम, बट वन दैट स्टिक्स आउट मोर देन अदर सिमिलीज, मेटाफर एंड इमेजरी, दिस प्रोवाइड्स अ थॉरो एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन टू दिस पोइम, के यानी इसमें बहुत सी जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ है ना वो लिटरेशन का उसने किया है। लिटरेशन का मतलब होता है ना रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, तो उसने वो मेर्सी के, लव के, पीटी के वर्ड्स बार 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 रिपीट किए हैं। To conclude, we can say that the poem speaker says that humanity was made in God's own image, के इंसान जो खुदा ने जो था ना इंसान को अपनी इमेज से बनाया था, यानी इंसानों में जो है खुदा का अक्स नज़र आता है अगर उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हों, बट दैट डज नॉट मीन दैट द ह्यूमन शेप फिजिकली रिसेंबल्स गॉड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो फिजिकली यानी जिस्मानी लिहाज से जो है खुदा जैसे होते हैं, रादर इट मीन्स दैट पीपल इम्बॉडी गॉड्स पावरफुल गॉड गुडनेस, कि इसका ये मतलब है कि लोगों में जो है खुदा जैसी गुडनेस जो है वो पाई जाती है, खुदा वाली क्वालिटीज़ पाई जा सकती हैं, जैसा कि मेर्सी है, पीटी, पीस एंड लव आर एक्सप्रेस्ड ऑन अर्थ थ्रू पीपल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस ज़मीन पे रहते हुए तमाम इंसान जो हैं, इस ज़मीन पे रहते हुए तमाम इंसान जो है उनको शो करवा सकते हैं अपने एक्शंस के ज़रिए अपने आसपास के लोगों में। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर कैसे समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।